नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। मार्केट ओवरऑल नीचे जा रहा है लेकिन ये स्टॉक हमें स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक में और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पर नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू आपको ओवरऑल नीचे आता हुआ नजर आया। 2022 में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है लेकिन 2019 में रेवेन्यू अब भी ज्यादा था, तो ऑल टाइम हाई रेवेन्यू आपको 2022 का नजर नहीं आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट आपको 2022 में ऑल टाइम हाई का नजर आता है, मतलब मार्जिन्स कंपनी के बेटर होते हुए नजर आए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आएगा, आपको कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती है क्योंकि ऑटो सेक्टर में साइक्लिकल नेचर वाला काम होता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 14% है, ROC 10% है, ROA 4% है। पिछले साल के मुकाबले अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में रिटर्न रेशियोज अगर आपको डबल डिजिट में नजर आते हैं तो अच्छे रिटर्न रेशियोज माने जाते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 1.58 है जो कि पिछले साल 1.43 था, पहले भी 1 के ऊपर था, अभी और भी ज़्यादा खराब होता हुआ नजर आया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको बेटर होता हुआ नजर आता है, तो लेवरेज रेशियो क्लियरली अच्छे नहीं है। कंपनी पर अच्छा खासा कर्जा आपको नजर आता है, डेट का कंपोनेंट ज़्यादा नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 19.38%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 15%, अदर DII 13.5%, FII 38%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 14%। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, एकदम खराब शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि प्रमोटर के पास सब्सटैंशियल स्टेक होना चाहिए। 50% से ज्यादा का स्टेक होता है तो एक पॉजिटिव सिचुएशन हो जाती है, तो उसको छोड़कर यहां पर ओवरऑल डिसेंट शेयर होल्डिंग नजर आता है क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग भले ही कम है लेकिन इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी बहुत कम हुई है। म्यूचुअल फंड आपको खरीदते हुए नजर आते हैं, अदर DIIs बेच रहे हैं, FIIs खरीदते हुए नजर आते हैं, तो रीसेंट ट्रेंड में मिक्स्ड सिग्नल्स नजर आते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 17 का PE रेशियो है, हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है, सेक्टर के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ता नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.78 है जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे है, तो वैल्यूएशन यहां पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैल्यूएशन आपको सस्ता नजर आता है, बहुत ज्यादा चीप नहीं कह सकते हैं लेकिन महंगा बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें पता चलता है कि पिछले एक साल में स्टॉक ने बहुत ही ब्यूटीफुली परफॉर्म किया है। स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जाता हुआ नजर आया है और मार्केट में आपको अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन M&M आप देख पाएंगे आपको हायर लेवल्स पे सस्टेन करता हुआ नजर आता है। फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 51 का लेवल है, मोमेंटम क्लियरली हायर साइड पे नजर आता है। अभी बहुत ज्यादा मोमेंटम बिल्ड नहीं हुआ है लेकिन मोमेंटम बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो यहां पर जो सपोर्ट नजर आता है 1200 का लेवल है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, अप्रोक्सीमेटली 1280 के आसपास हमें रेजिस्टेंस नजर आता है। 1280 से 1300 का ये जोन एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे सपोर्ट यहां पर सेम है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये आपको सेम ही नजर आएगा क्योंकि यहां पर पिछले कई हफ्तों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। क्लोजिंग देखने को नहीं मिल रही है। यहां पर जो क्लोजिंग होती हुई नजर आई थी, जो करंट मार्केट प्राइस है उसी के आसपास हमें क्लोजिंग होती हुई नजर आई थी, उसके ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं कर पाया है, तो यहां पर रेजिस्टेंस आपको इसी जोन में नजर आता है जो कि हमें डेली चार्ट पे नजर आ रहा था। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पर अगर आप सपोर्ट देखने जाएंगे, सेम लेवल है, रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऑल टाइम हाई का लेवल हो जाएगा। अगर हम लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमें पता चलता है कि स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जब भी मार्केट की कंडीशंस खराब हुई है तो ऑफकोर्स स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। यहां पर ऑटो सेक्टर पूरा नीचे आया था, उसके बाद रिकवरी में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बहुत ही अच्छा रिकवर किया है। स्टॉक यहां पर प्रॉपर पैटर्न बनाकर ब्रेकआउट करके ऊपर जाता हुआ नजर आया। फिलहाल ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहां पर अगर वापस एक ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए? देखिए, स्टॉक में यहां पर एक रेंज नजर आती है, या तो हम इसके ऊपर डायरेक्टली खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यहां पर अर्ली एंट्री भी कर सकते हैं क्योंकि एक ट्रेंड लाइन भी आपको नजर आती है। जनरली यहां पर मैंने आपको कई बार बताया कि स्टॉक में आपको अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आए तो वहां पर थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए, कम क्वांटिटी खरीदनी चाहिए। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा में आप देख पाएंगे ये शोल्डर बना, ये हेड बना, ये जो लेवल है ऑलरेडी एक बार टेस्ट हो चुका है, स्टॉक नीचे आ चुका
चुका है, अब वापस स्टॉक ऊपर जा रहा है। ऑलरेडी यहां पर आपको प्राइस एक्शन भी देखने को मिला, यहां से गिरावट हुई थी, ये टेस्ट कर लिया रेजिस्टेंस, नीचे आया, स्टॉक वापस ऊपर गया है। तो मल्टीपल कंफर्मेशंस आपको यहां पर नजर आते हैं। ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट भी होता हुआ नजर आता है। हालांकि ये जो ब्रेकआउट की कैंडल है वीक देखने को मिली है, इसके बेसिस पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो सकते हैं, अभी भी एक और कंफर्मेशन का वेट करना है। तो प्लान ये रहेगा, अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेड के लिए किस हिसाब से काम करेंगे, अगर ये हाई क्रॉस होता है तो हम यहां पर खरीदारी कर सकते हैं, लो के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 1350 1360 का ऑल टाइम हाई का टारगेट ले सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड यहां पर प्रेफरेबल है। पोजिशनल ट्रेड अगर आप यहां पर करते हैं तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं इस जोन में। जब भी आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिले, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिले डेली चार्ट पे, घाई नहीं करनी है आपको कि 1280 पे खरीदना है। थोड़ा लेट खरीदने को मिला, 1300 पे मिला, एक बार वो चलेगा, लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है तो 1300 के आसपास आप प्रेफर कीजिए। इंट्राडे में आप यहां पर ऑफकोर्स खरीदारी तो हम यहां पर मार्केट जब ओपन रहेगी तभी करेंगे। तो अगर डे एंड के आसपास 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे आपको नजर आता है कि स्टॉक अभी 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1290 1295 ट्रेड कर रहा है, तो तभी आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। डेली चार्ट पे आपको एक अच्छी कैंडल बनती हुई नजर आएगी तो यहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है लेकिन ब्रेकआउट की कैंडल वीक है, तो थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो फिलहाल यहां पर इस प्रकार से प्लान है कि ब्रेकआउट ऑलरेडी होता हुआ नजर आता है, कंफर्मेशन मिलेगा, हम यहां पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1200 के आसपास का लेवल, टारगेट हमारा 1500 का लेवल रहेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि स्टॉक में आपको ये रेंज देखने को मिल रही है 1200 से करके 1350, तो अगर ये स्टॉक यहां पर ऊपर जाता है तो ये रेंज एटलीस्ट आपको रिपीट होती हुई नजर आ सकती है 1500। ये बेसिक टारगेट की मैं बात कर रहा हूं। ओवरऑल मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा टारगेट इसमें और भी ज्यादा बड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक में रैली देखने को मिली, कंसोलिडेशन हुआ, फिर से अगर रैली जाती है तो स्टॉक और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है, स्टॉक में और पोटेंशियल है ऊपर बढ़ने का। लेकिन बेसिक टारगेट अभी हम 1500 का रख सकते हैं, क्योंकि ये कोई स्मॉल कैप स्टॉक नहीं है, एक लार्ज कैप स्टॉक है, निफ्टी 50 का हिस्सा है। तो यहां पर जनरली ऐसे केस कम होते हैं कि कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। टारगेट पूरे करेंगे लेकिन धीरे धीरे करेंगे, तो इसमें आपको री एंट्री का मौका मिलता है, तो यहां पर खरीद के निकल जाना चाहिए, फिर यहां पर एंट्री करके इस हिसाब से काम करना ज्यादा प्रेफरेबल होता है। तो इसीलिए 1500 का टारगेट रख के हम पोजिशनल ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें, आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि ऑटो सेक्टर में या कोई भी साइक्लिकल सेक्टर में हमें स्टॉप लॉस लेकर काम करना चाहिए। तो यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं 1200 का स्टॉप लॉस लेकर। ओपन टारगेट के लिए आप स्टॉक को रख सकते हैं, जब तक स्टॉक ऊपर जा रहा है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तब तक आप होल्ड करेंगे। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वहां से आप एग्जिट कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड में एक और बात बतानी रह गई थी कि यहां पर ये ब्रेकआउट होता है, हम 1300 के आसपास खरीदते हैं, तो यहां पर 50% की क्वांटिटी में एंटर हो जाएंगे, और ये स्टॉक अगर 1350 के ऊपर जाता है तो और एडिशनल 50% की क्वांटिटी हम ऐड कर देंगे और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। जनरली हम यहां पर ये प्लान करते हैं कि भाई एक साथ पूरी क्वांटिटी नहीं खरीदनी, उसका सिंपल रीजन यही रहता है कि भाई यहां पर कितना भी अच्छा स्टॉक हो, कितना भी अच्छा पैटर्न क्यों ना बन रहा हो, लेकिन हमेशा एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि स्टॉक आपके विरुद्ध जा सकता है। इसीलिए एक बार कंफर्म होने दीजिए, यहां पर एंटर किया, फिर अगर और कंफर्मेशन मिल रहे हैं तो हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमारा रिस्क कम रहता है। जो हम यहां पर खरीदते हैं वो प्रॉफिट में आ जाता है, तो एडिशनल भी खरीदेंगे तो अभी हमारा कैपिटल का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, उल्टा नेग्लिजिबल, नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो जाता है, या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में रहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।